हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो इस वोल्टास के विंडोज एसी के पीसीबी के ऊपर रहने वाला है। ये पीसीबी हमारे पास किसी टेक्नीशियन के द्वारा आया है। इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी वो आपको पहले चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पावर देंगे हम लोग। यहाँ से हमने न्यूट्रल लाइन उठा लिया और रिले के पॉइंट से, यानी जो फ्यूज का पॉइंट है वहाँ से हम फेज उठा लेते हैं और इसमें देते हैं पावर। पावर देने के बाद देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रहा है। चलिए, पावर दे दिया। देखिए, टेम्परेचर ये 17 पे सेट है, ठीक है। और ये वोल्टास का एसी है, इसका रिमोट भी है हमारे पास। टेम्परेचर आगे पीछे कर रहे हैं। देखिए, ये टेम्परेचर आपका कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें टेक्नीशियन का कहना ये है कि उनका कंप्रेसर का आउटपुट नहीं हो रहा है और न ही किसी तरह का कोई एरर का कोड आ रहा है। टेम्परेचर को थोड़ा कम पे कर देते हैं और थोड़ा देर वेट करते हैं। इसमें हम लोग सप्लाई चेक करवा लें। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ लगा देते हैं हम लोग न्यूट्रल पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ फेज पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 241 वोल्ट। जो अभी एसी सप्लाई हमने दिया है उसमें 241 वोल्ट है और रिले से किसी तरह का आउटपुट नहीं है। आमतौर पे ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो फैन के लिए रिले लगा हुआ है लो मीडियम हाई के लिए, देख लीजिए कि अभी कौन सा स्पीड चल रहा है। ये लो पे नहीं है, मीडियम पे नहीं है, हाई पे देखिए, हाई पे अभी चल रहा है, यानी फैन आपका ऑन है। अगर हम लोग यहाँ पे फैन मोटर को कनेक्ट करके रखते तो फैन हमारा चलता है। इंडोर का जो फैन है वो अपना ऑन है, यानी आपका इंडोर चल रहा है अभी तक। इससे आउटडोर के लिए, कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है। आमतौर पे ऐसा होता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए, 2-3 मिनट रुकना चाहिए आपको, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टाइम डिले करने के बाद ही, तकरीबन 3 मिनट के आसपास लगभग टाइम डिले करने के बाद ही कंप्रेसर के लिए आउटपुट होता है। अब इसमें क्या है कि कितना भी देर तक आप वेट करते रह जाए, कंप्रेसर का आउटपुट नहीं होगा और न ही इसमें किसी तरह का कोई एरर शो हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखाना चाहेंगे कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई थे, उन्होंने देखिए ये रूम सेंसर को शायद काट के चेक किया होगा। यहाँ पे ये लगा हुआ है, देखिए ये रूम सेंसर को कट करके रखा था उन्होंने। इतना समय हो गया, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है अब तक। तो अब चलिए, अब शुरू करते हैं इसका रिपेयरिंग। जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ देखिए ये 7805 लगा हुआ है पीसीबी पे 5 वोल्ट सप्लाई बनाने के लिए। अब इसमें इधर से आपको साफ साफ दिखेगा, देखिए एरर किसी तरह का नहीं है और ये लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रहा है इसमें, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना है कि रिले पर 12 वोल्ट है कि नहीं। ग्राउंड से थोड़ा इस पर पॉलिश किया होता है तो कई बार आपको, सॉरी, डीसी के रेंज में रखना है, डीसी वोल्ट मिलेगा रिले पे। सही से इसको टच करना है क्योंकि पॉलिश किया रहता है इसके प्रिंट पे। देखिए तकरीबन 18 वोल्ट के आसपास आपको मिल रहे हैं और रिले के दूसरे पिन पर भी, यहाँ पे जिधर कॉइल साइड है वहाँ पे दूसरे साइड पे भी सप्लाई बन रहे हैं। तो होता क्या है कि जब ये ऑन होगा तो दूसरा साइड लो होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, तभी जाके रिले ऑन होगा आपका। बड़ा सीधा सा लॉजिक है। और देखिए, इसको लो करने के लिए यहाँ से देखिए ये जंप करवाया है और ये रजिस्टर लगा हुआ है
और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2003 आईसी है। और देखिए रिले को ऑन करवाने के लिए जो निगेटिव लाइन जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है आपका, यहाँ इस पिन से जा रहा है। अब इसके सामने वाली पिन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका हाई होना चाहिए, तो हाई है नहीं। मतलब ये हुआ कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर ही ऑन नहीं करवा रहा है। तो अगर इसके जिस साइड हमने चेक किया हाई वोल्टेज, यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज मिल रहे होते और आगे फिर लो नहीं होता 2003 के बाद, आईसी के बाद इसके सामने वाली पिन पे, तो हम लोग समझते हैं कि इस आईसी का फॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे तो इधर से ही हाई नहीं हो रहा है, इसके सामने वाले पिन पे जिधर से रिले का निगेटिव जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर से ही कमांड नहीं आ रहा है एक्चुअल में कंप्रेसर को ऑन करने के लिए, ना ही किसी तरह का कोई एरर कोड आ रहा है। दूसरा काम ये करेंगे कि यहाँ पर 7805 जो है 5 वोल्ट के लिए, इस पे देखना है कि 5 वोल्ट का क्या कंडीशन है। तो इनपुट में 18 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट आपका सही है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे ये देखिए, ये अपना कॉइल के लिए सेंसर लगा है और ये रूम टेम्परेचर को मापने के लिए सेंसर लगा है। अब देखेंगे कि दोनों सेंसर्स पे जो सप्लाई का वैल्यू आ रहा है वो कितना है। तो ये 3.77 है, ये हो गया आपका रूम सेंसर का, ठीक है। और बगल में इस पे लिखा हुआ भी है। अब बगल में देख रहे हैं कॉइल वाले सेंसर पे क्या हाल है। तो यहाँ पे 2-3 है, तो यहाँ पे 10K का सेंसर यूज किया गया है। तो वोल्टेज यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है मुझे। अब क्या करेंगे कि देखिए ये जो रूम सेंसर है इसको पहले चेक करते हैं, बाहर निकाल के पावर कट कर लेते हैं। पावर कट करने के बाद एक बार रूम सेंसर को चेक करते हैं। ध्यान रखें कि सेंसर को चेक करते समय दोनों उंगली से टच ना करें, क्योंकि आपके हाथ का भी रेजिस्टेंस वैल्यू साथ में आ जाएगा, तो रीडिंग आपको सही नहीं मिलेगा उस केस में। तो देखिए तकरीबन 8 किलो ओम्स के आसपास आ रहे हैं, है ना। अब अगर हम लोग इसको इधर प्लास्टिक वाला भाग पकड़ लेते हैं, इसको अगर हिट करें तो देखिए परिवर्तन हो रहा है रीडिंग में, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको अभी रखते हैं और एक बार फिर से सप्लाई देते हैं, ठीक है। सप्लाई दे दिया, देखिए अब एरर आ गया E1, सेंसर जैसे ही हटा एरर आ गया, टिक से आवाज आया। इंडोर का फैन मोटर चालू हो गया आपका, इंडोर के फैन मोटर, अच्छा ये ब्लिंकिंग भी करने लगा, लेकिन यहाँ पे एरर का मैसेज आ रहा है, तो ये सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा आउटपुट का भी रिले ऑन हो गया, लेकिन एरर का मैसेज आ रहा है। तो इसे ऐसे चालू होने का कोई मतलब नहीं। देखिए फिर ऑफ हो गया, फिर टिक से जो आवाज़ आया ये ऑफ हो गया, आउटपुट का रिले ऑफ हो गया। अब जरा इन सेंसर्स पे वैल्यू को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट तो आ रहा है, 5 वोल्ट डायरेक्ट दिया जा रहा है और निगेटिव सप्लाई जो है रजिस्टर के द्वारा आता है। इसका मतलब कि रजिस्टर ठीक है, तभी तो यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है तो कम है, तो ठीक है यहाँ पे वैल्यू। तो इस टेस्टिंग से ये पता चल रहा है कि 5 वोल्ट के बाद जो दूसरा पॉइंट है इससे लगा हुआ रजिस्टर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सप्लाई बन रहा है। और देखिए तो इस लाइन में फिल्ट्रेशन के लिए एक PF भी लगा हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इन दोनों को चेक करने का प्रयास करते हैं।
एक बार बीप के रेंज में देखते हैं कि कहीं पीएफ शॉर्ट वॉट तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर किसी तरह का कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। और दूसरा कि रजिस्टेंस के रेंज में चेक करते हैं तो ये रजिस्टर का कुछ वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 3.25 किलो ओम के आसपास आ रहा है। अच्छा, ये वायर जो लगा हुआ है इसको ओपन कर लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। अभी भी 3 किलो के आसपास है, और जबकि पीछे वाले रजिस्टर का वैल्यू देखिए तो है ये ब्राउन ब्लैक ब्लैक, यानी 1 0 0, और फिर क्या है, रेड। तो 10 किलो के आसपास का, 10 किलो का ये वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये ओपन होने के बाद भी ये 3 किलो आ रहा है थोड़ा। अब क्या करते हैं कि फटाफट इन दोनों कंपोनेंट को बाहर निकाल के फिर देखते हैं कि चेक करते हैं बाहर में कि क्या स्थिति है इन दोनों कंपोनेंट का। पावर कट कर लिया है हमने। फ्रेंड्स, अगर आप एसी टेक्नीशियन है, एसी रिपेयर करते हैं और पीसीबी रिपेयर करने में आपको परेशानी आती है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो वीडियो के नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा। उन नंबर पे आप फ़ोन करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए तो ये पीएफ आ गया। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं पहले से तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको शुरू से बेसिक लेवल से आपको समझाया जाएगा। मतलब अगर आप पहले से कभी सोल्डिंग आयरन भी नहीं पकड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आप पीसीबी रिपेयरिंग यहाँ आने के बाद बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बिल्कुल चीप लेवल सर्किट में एक एक कंपोनेंट का फॉल्ट निकाल सकते हैं। जहाँ से भी दिक्कत हो आप निकाल लेंगे फॉल्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ का दोनों कंपोनेंट हमने निकाला है। अब देखिए पहले इसे चेक करें, रेसिस्टर का क्या हाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बता रहा है ओपन। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये ओपन होता तो फिर नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ कैसे रहा था। अच्छा, आप पीएफ को ज़रा चेक करने का प्रयास करें। ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर है इसे देखें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पीएफ का रेंज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेहतर चेकिंग इसी में हो पाएगा। एनएफ नैनोफराइड के रेंज में आ गए मल्टीमीटर में। और देखिए यहाँ पे इसको चेक कर रहे हैं तो मीटर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मीटर में कोई भी स्टेबल रीडिंग नहीं आ रहा है। कभी यूएफ होता है, कभी एमएफ होता है, कोई भी स्टेबल रीडिंग नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसको ज़रा बजर के रेंज में चेक करें तो ये शॉर्ट तो नहीं है, नहीं कोई लो वैल्यू पे है। अब इसे किलो ओम के रेंज में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 3 किलो ओम के आसपास। मतलब कि ये है कि ये शॉर्ट भी नहीं हुआ है, बहुत दूर जाके लीक हुआ है। तो फ्रेंड्स, फॉल्ट मिल गया है हमें। अब क्या करते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट को करेंगे रिप्लेस। कोई पुराना कंपोनेंट जुगाड़ करके या नया भी डाल देते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये एक पीएफ हमने निकाला है सेम वैल्यू का। तो बारी बारी से इसे लगाते हैं और फिर लगा के आपको चेक करके बताएंगे कि क्या रिजल्ट आया है।
चलिए, ये दोनों कंपोनेंट बैठाने के बाद इधर से सोल्डर कर देंगे। इसे थोड़ा फिनिशिंग दे देना है ना, ताकि पहले हमने बदल दिया है जो खराब कंपोनेंट थे। और ये सेंसर देखिए, ऐसे तार को काटना सही नहीं है, और कई लोग क्या करते हैं, काटने के बाद ऐसे ही लगा देते हैं और ये जाके कहीं बॉडी में या कहीं जाके टच करता है। तो कभी भी ऐसे वायर को काटे तो या तो जो हीट वाली स्लैब आती है उससे आप इसको जॉइंट करें, या इसको टेप करके ही अच्छे से लगाए, ऐसे छोड़ के नहीं आना है। और न ही इसको लूज करके रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि नमी वगैरह पड़ने के कारण जो है ये फिर लूज हो जाता है, बाद में दिक्कत होता है फिर। तो चलिए अब इसमें, अच्छा इसका पीसीबी कहाँ है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। दो पार्ट में इसका पीसीबी है। अब चलिए इसे कनेक्ट कर लें। फ्रेंड्स देखिए, इंडोर का फैन में मोटर चालू हो चुका है, रिले ऑन हुआ है, टिक की आवाज़ सुनाई दी है, और ये अभी ब्लिंक भी करना शुरू कर दिया। पहले नहीं करता था, याद रखिए, सेंसर लगा हुआ है अपना सारा। अब यहाँ पे वैल्यू को चेक करते हैं, वोल्टेज देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए, उस समय आपका लगभग 3.7 वोल्ट के आसपास था, अभी ये वैल्यू सही आया, 2.3 के आसपास आया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उतना ही है लगभग। ये ब्लिंक भी करना शुरू कर दिया। अब हम लोग वेट करते हैं कंप्रेसर के ऑन होने का, रिले के ऑन होने का। तो फटाफट से मीटर को लगा लेते हैं एसी के रेंज में, चले, और एक प्रोब लगा लेते हैं हम लोग रिले के आउटपुट पर। थोड़ा वेट करते हैं, सडनली ऑन नहीं होगा, थोड़ा सा डिले के साथ ऑन होता है। ये ब्लिंकिंग करना जैसे ही बंद होगा वैसे ही आपका रिले ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर का आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा, फिर आपका आउटडोर यूनिट, सॉरी जो कंप्रेसर है वो आपका चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर तो थोड़ा वेट करते हैं। अगर ध्यान देंगे तो टिक की आवाज़ भी आएगी रिले ऑन होने का। ये ब्लिंकिंग थोड़ा बंद होने का वेट करना होगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद हो गया और हमारा रिले भी ऑन हो गया, कंप्रेसर का आउटपुट भी मिलना शुरू हो गया। देख सकते हैं आप मीटर में लाइव वोल्टेज जो इस पे जा रहा है, लाइव सप्लाई, वो रिले के दूसरे छोर से निकलना शुरू हो गया। मीटर में आप देख सकते हैं, मीटर में हमने एक प्रोब को, मीटर के एक प्रोब को रिले के आउटपुट पे लगाया है, और जो एक प्रोब था उसको लगाया है यहाँ पे न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसानी से ये पीसीबी रिपेयर हुआ, और कोई बहुत ज़्यादा समय भी हमें लगाना नहीं पड़ा। तो आप भी चाहते हैं इस तरह का रिपेयरिंग सीखें तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर विजिट करें, ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बोर्ड के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।